हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एके केमिस्ट्री फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेरी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से। अब एग्ज़ाम जो है इंटीग्रेटेड बीएड के आने वाले हैं, उसके लिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, और भी कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके लिए यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नैनसर्ट इक्वेशन। देखिए, नैनसर्ट इक्वेशन जो है, डिले ना करते हुए हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सब पहले देखिए आप, नैनसर्ट इक्वेशन जो है, नैनसर्ट इक्वेशन का प्रतिपादन जो है ये नैनसर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और नैनसर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कोई भी सेल जो होता है उस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसके बारे में नैनसर्ट इक्वेशन से पता लगाया गया। नंबर 2, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका डिटर्मिनेशन जो है वो भी नैनसर्ट समीकरण के द्वारा किया गया। और ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस जो हैं हम एक सेल के लिए पढ़ते हैं। एक सेल जो होता है उसके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, नैनसर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1m, मतलब कि 1 मोलरिटी जो है उसके नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो नैनसर्ट ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है इसकी कंसंट्रेशन का जो मान है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1m होता है। तो यहाँ से नैनसर्ट जो इक्वेशन है इसकी परिभाषा में आप यहाँ से लिख सकते हैं। नैनसर्ट इक्वेशन की परिभाषा, अकॉर्डिंग टू नैनसर्ट इक्वेशन, according to Nernst equation, we determine the electrode potential. We determine the electrode potential and electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ एनी सेल, या इसको आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन का जो मान है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1m होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को
Nernst equation it is called Nernst equation। इसे ही Nernst equation के नाम से जाना जाता है। तो Nernst equation की परिभाषा में आप ये कह सकते हैं कि according to Nernst equation we determine the electrode potential and electromotive force of any electrolytic cell when electrolytic salt, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 m के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिटरमिनेशन करने के लिए जिस इक्वेशन का हम यूज करते हैं उस इक्वेशन को ही क्या कहा जाता है, नैनसर्ट इक्वेशन कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले प्यारे विद्यार्थी यहाँ से लिख सकते हैं कि नैनसर्ट समीकरण उस समीकरण को कहा जाता है जिस समीकरण की सहायता से किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको उसका निर्धारण हम जिस सेल के द्वारा करते हैं, जब उस सेल की कंसंट्रेशन का जो मान है वो 1 m के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, नैनसर्ट समीकरण कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। नैनसर्ट इक्वेशन का मैथमेटिकल पोर्शन समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं। कंटेनर को हम हिंदी में कहते हैं एक पात्र। तो ये पात्र हमने लिया, इस पात्र में हम क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोड को यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने फिट किया, इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। और ये पात्र जो है इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे हम भर देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ये क्या हो जाता है, आयनों में यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि M+N aqueous आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ से मेटल रोड हो गया। और मेटल रोड के रूप में यहाँ पे आप Zn का भी यूज कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने जो लिया है यहाँ पे हम ZnSO4 और CuSO4 का यूज हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कौन कौन सा ले सकते हैं, ZnSO4 और CuSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे डैनियल सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें जिंक और हम कॉपर की रोड यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे संपन्न होती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था ये आयनों में यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हम यहाँ पे NaCl का यूज करें, NaCl। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो विद्युत धारा का जब इसमें प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ये आयनों में यहाँ से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। Na+ और Cl- आयन का यहाँ पे क्या कर लेता है, निर्माण यहाँ पे कर लेता है। और यहाँ पे आयंस जो हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। अपोजिट इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ अब ये धनायन जो है ये ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ और ऋणायन जो है ये धन इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। और परिपथ जो है उसमें विद्युत धारा का चालन होने लगता है।
तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी हम एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में एनोड और कैथोड को हम व्यवस्थित करेंगे, उसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम रखेंगे। जैसे इसका हम कनेक्शन जो है वो विद्युत क्षेत्र से करवाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र से करवाने के कारण क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो था, विद्युत अपघट्य विलयन जो था, वो आयनों में सेपरेट हो जाएगा और आयनों में सेपरेट होने के कारण क्या होगा, ये आयन जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कहा जाता है। या इसको हम ये कहें, इसको हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की प्रोसेस इसको कहा जाता है। तो यहां से आप ये नोट डाउन यहां से कर सकते हैं। टोट जो है इस पर हम मान लेते हैं रिडक्शन की प्रोसेस संपन्न हो रही है। लेट वी कंसीडर reduction process on electrode। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहां से लिख सकते हैं कि हम मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, और अपचयन की जब प्रक्रिया संपन्न होगी तो यहां से एन एक्वस होगा, ठीक है। ये एक्वस एन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे रिएक्ट होगा और यहां से किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एम सॉलिड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो प्रोसेस होगी इसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस इसको कहा जाता है, इसको रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोड पे जो अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, इसके लिए हम अभिक्रिया भागफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभिक्रिया भागफल यहां से हम निकालते हैं। और अभिक्रिया भागफल जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट इसको कहा जाता है और इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो यहां से अभिक्रिया भागफल इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, Q इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्रोडक्ट और ये बाई रिएक्टेंट। अभिक्रिया भागफल Q इक्वल टू होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये वाला जो पद है ये रिएक्टेंट होता है और ये क्या होता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या हुआ आपका MS हो गया और रिएक्टेंट यहाँ से क्या हो गया M प्लस N और ये क्या हो गया एक्वस हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर जो है आपका फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर जो है ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो यहां से हमने अभिक्रिया जो भागफल है वो कैलकुलेट किया और अभिक्रिया जो भागफल है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, Q इक्वल टू P बाई R इक्वल टू MS बाई M प्लस N एक्वस इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मेटल सॉलिड जो है इसकी कंसंट्रेशन का जो मान है वो यूनिटी में है। तो यहां से बताओ हम क्या लिख सकते हैं, लेट सॉलिड मेटल कंसंट्रेशन इज यूनिटी। मेटल सॉलिड जो है उसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी में मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि MS का जो मान है वो हमने यहाँ पे क्या माना, 1 माना। तो MS का जो मान है वो हमने यहाँ पे 1 माना। ये इक्वेशन आपका कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए MS का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। देखिए इसको यहां से हम मिटाएं, इससे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिएगा। एग्जाम जो है उसके व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ से आगे क्या होता है, समीकरण 3 से ms का जो मान है वो समीकरण 2 में यहाँ पे हम रख देंगे। तो यहाँ से समीकरण 3 से ms का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे हमें अभिक्रिया भागफल प्राप्त होगा। और अभिक्रिया भागफल को मैंने अभी आपको बताया, हम Q से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और Q का जो मान होगा ये बराबर होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ms का मान 1 हो गया यहाँ से, तो ये 1 बाई यहाँ से क्या हो गया m प्लस n, और ये आपका हो गया एक्वस। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर जो 3rd है इस तक यहाँ पे हमने बात की। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज होता है डेल्टा जी, उसका जो मान है वो क्या होता है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि, हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है उसकी परिभाषा से हम जानते हैं कि, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। गिब्स फ्री, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, आगे देखिए क्या होता है इसमें। तो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है इसको हमने डेल्टा जी से यहाँ पे डिनोट किया है। और डेल्टा जी का जो मान होता है आपको पता है किसके बराबर होता है, डेल्टा जी का जो मान है ये बराबर होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, और ये होता है क्यू। डेल्टा जी का जो मान है बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डेल्टा जी का जो मान है ये बराबर होता है माइनस का एन एफ ई सेल के। डेल्टा जी का मान बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल के। इसी प्रकार डेल्टा जी नोट का मान बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल के। अब देखिए डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हुई। तो ये जो है आपका इक्वेशन जो है कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन जो है ये आपका 5 नंबर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 से डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट का जो मान है वो समीकरण नंबर 4 में हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई हो गया, माइनस एन एफ ई सेल हो गया, ये बराबर हो गया माइनस एन एफ और ये आपका ई नोट और ये सेल हो गया, और प्लस का यहाँ से आपका क्या हो गया आर टी और ये यहाँ से एल एन और ये क्यू। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 6 नंबर। तो ये 6 नंबर इक्वेशन, 6 नंबर इक्वेशन जो है हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 हमें जो प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ से ये वाला जो इक्वेशन है
यहाँ से Q का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 6 में हम पुट करेंगे। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से, समीकरण 6 में Q का मान आप रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस NF, ये आपका E सेल इक्वल टू माइनस NF, और ये आपका E नोट सेल, और ये आपका क्या हो गया यहाँ से प्लस RT ln, क्योंकि स्थान पे यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ये हो गया 1/m प्लस n, और ये आपका एक्वस, इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 7। तो यहां से हमें ये 7 नंबर इक्वेशन प्राप्त होता है। ठीक है, 7 नंबर इक्वेशन हमने देखे क्या किया, एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं। ये डेरिवेशन पोर्शन जो है आपका नैनसर्ट इक्वेशन का, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डैनियल सेल जो है, गैल्वेनिक सेल जो है, इसके लिए किसी इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन जो है उसका मान यहाँ पे हमने निकाला। रिडक्शन की वैल्यू निकालने के बाद में हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया, अभिक्रिया भागफल यहाँ पे हमने निकाला। उसके बाद में मास ऑफ जो सॉलिड इलेक्ट्रोड का जो मास है उसको हमने ms का जो मान है वो 1 हमने मान लिया। उसके बाद में हमें यहाँ से रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभिक्रिया भागफल Q यहाँ से प्राप्त हुआ, और Q का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ 1/m प्लस n एक्वस हमें प्राप्त हुआ। इस Q के मान को हमने डेल्टा G वाली जो इक्वेशन है, वो डेल्टा G मैंने आपको बताया क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। डेल्टा G का जो मान होता है बराबर होता है माइनस NF E सेल, और डेल्टा G नोट का जो मान है बराबर होता है माइनस NF E नोट सेल। इन दोनों मानों को इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करते हैं। तो समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हुआ, और इक्वेशन नंबर 6 में Q का मान हमने यहाँ पे रखा, तो इक्वेशन नंबर जो है वो 7 हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक आपको ये समझ में आया, तो आप इसको आप नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ये जो पेज है इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 7 हमें यहाँ प्राप्त हुआ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 जो है इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 में हम NF से भाग देते हैं। तो समीकरण 7 में NF से भाग देने पर समीकरण 7 जो है इसमें हम NF से भाग देते हैं। देखिए NF से यहां से भाग दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस NF, और ये आपका E सेल, और बाई यहाँ से NF इक्वल टू माइनस NF, और ये आपका E नोट सेल, और बाई यहाँ से क्या हो गया NF प्लस, इसमें भी आप यहाँ से NF का भाग दीजिए, ये RT, और बाई ये क्या हो गया NF ln, और ये यहाँ से क्या हो गया 1/m प्लस n, और ये आपका एक्वस। अब देखिए यहाँ से NF जो है उससे NF कैंसिल आउट हो जाता है, इस NF से इस NF कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से क्या रिमेन रहता है, यहाँ से रिमेन रहेगा माइनस E सेल, माइनस E सेल इक्वल टू यहाँ पे रहता है माइनस E नोट सेल, और प्लस का RT बाई NF, और यहाँ से ये हो गया ln 1/m प्लस n, और ये आपका एक्वस। इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 8 नंबर। तो ये 8 नंबर इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 8 जो हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण 8 का हम log 10 लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं समीकरण 8 का log 10 लेने पर,
समीकरण 8 का log 10 जब यहां से आप लेंगे तो log 10 जब यहां से हम लेंगे तो समीकरण 8 जो है इसको हम 2.303 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई सेल इक्वल टू माइनस ई नॉट, ये आपका सेल हो गया, प्लस का 2.303 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिएगा आप 2.303 और ये आपका हो गया आर टी और बाई यहाँ से एन एफ हो गया। ठीक है, ये आपका log में कन्वर्ट हो गया log 10 और ये 1 ये m और ये प्लस n और ये आपका एक्वस हो गया। इक्वेशन नंबर ये आपका 9 हो गया। तो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर जो 8 था, इक्वेशन 8 का हमने यहाँ पे क्या लिया है, log 10 लिया है और log 10 लेने पर यहाँ से इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2.303 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर जो है वो 9 यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। अब देखिए आगे जो है इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ से मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर 7 हमारा आ गया था। इस इक्वेशन नंबर 7 में हमने NF से भाग दे दिया, NF से भाग दिया तो यहाँ से NF से NF यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद में 8 नंबर इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुआ इसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया और लॉग में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर जो 8 दिया मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जो है यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए आगे क्या होता है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल यहाँ लगा हुआ है, इस पॉजिटिव को अपन को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और ये सिंबल जो है नेगेटिव में कब कन्वर्ट होगा, जब लॉग के साथ ये जो राशि यहाँ पे लगी हुई है इसको हम रिवर्स कर दें। ये 1/m प्लस n की फॉर्म में है, इसको हम m प्लस n की फॉर्म में कर दे तो यहाँ से प्लस जो है क्या हो जाता है, माइनस नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है, आपको ये सब पता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं माइनस ई सेल इक्वल टू माइनस ई नोट सेल और यहाँ से हमने ये माइनस कर दिया इसको कि 2.303 और यहाँ से आर टी हो गया और बाई यहाँ से एन एफ और ये log 10 आपका और m प्लस n यहाँ पे ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये m प्लस और ये n और ये क्या हो गया, एक्वस हो गया। इक्वेशन नंबर आपका 10 हो गया। तो 10 नंबर इक्वेशन जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है -2 माइनस ई नोट सेल माइनस 2.303 बाई NF RT log 10 m प्लस n। यहाँ से आगे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस ई सेल हो गया इक्वल टू ये माइनस हमने बाहर लिया, माइनस यहाँ से हम बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट सेल यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस और ये प्लस हो गया 2.303 और ये आर टी और बाई यहाँ से एन एफ और ये log 10 और ये m प्लस n और ये क्या हो गया, एक्वस। यहाँ से माइनस जो है इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ से रिमेन रहता है ई सेल। ठीक है, यहाँ से क्या रिमेन रहता है, ई सेल इक्वल टू यहाँ से रिमेन रहता है ई नोट सेल प्लस 2.303 आर टी और ये बाई एन एफ और यहाँ से log 10 और ये m प्लस n और ये आपका एक्वस। इक्वेशन नंबर 11 होगी। तो यहाँ से हमने ये जो इक्वेशन आपको यहाँ प्राप्त हुआ था इसको हमने कन्वर्ट किया, ये नेगेटिव यहाँ पे हो गया, यहाँ से नेगेटिव को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है,
माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से ई सेल का मान प्राप्त हुआ। और ई सेल का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 11 हमें यहाँ प्राप्त हुआ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 11 जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 11 में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसका जो मान होता है ये बराबर होते हैं 0.0591 पुट करते हैं। तो यहां से हमें प्राप्त होता है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल प्लस 0.0591 और बाई यहाँ से क्या हो गया n, और ये आपका log 10 और ये m प्लस n और ये क्या हो गया एक्वस। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 12। तो ये इक्वेशन नंबर 12 हमें प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन नंबर 12 जो है इसी को हम नैनसेल्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोड जो होता है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसका डिटर्मिनेशन हम इक्वेशन नंबर 12 जो है इसकी सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से आपको ध्यान रखना है ई सेल इक्वल टू होता है ई नोट सेल प्लस 0.0591 बाई n log 10 m प्लस n। यहाँ पे log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट भी आप लिख सकते हो, और प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो P बाई Q के स्थान पे P बाई R के स्थान पे आप यहाँ पे Q भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर समीकरण जो है इसको नैनसेल्ट समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस पेज का आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्राप्त हुई है इस इक्वेशन नंबर 12 से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 12 we can calculate electrode potential of any cell। हिंदी मीडियम में आप ये लिख सकते हैं कि समीकरण 12 की सहायता से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए नैनसेल्ट जो इक्वेशन है इसको हम गैल्वेनिक सेल के लिए एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन नैनसेल्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो होता है उसके लिए हम नैनसेल्ट इक्वेशन जो है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं, जैसे ए प्लस यहाँ से बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ से सी प्लस यहाँ से डी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए ये सी और ये आपका सी, ये जो है रिएक्टेंट होता है और ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हम अभिक्रिया भागफल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभिक्रिया भागफल, और अभिक्रिया भागफल जो इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q का मान बराबर होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यहाँ से देखिए प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये है, तो ये C की पावर यहाँ पे C हो जाएगा, D की पावर यहाँ पे ये D हो जाएगा, और बाई यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ B और इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B। इक्वेशन नंबर आपका 13 हो गया। तो देखिए नैनसेल्ट जो इक्वेशन है ये एक्सप्लेन करेंगे। गैल्वेनिक सेल के लिए एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लिया।
ए प्लस बी से सी और डी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से हमने इसके लिए अभिक्रिया जो भागफल है वो निकाला, और अभिक्रिया भागफल को हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट से डिनोट करते हैं, और यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 13 प्राप्त किया। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले जो डेरिवेशन थी वो हमने करवाई, उसी प्रकार से इसको आपको सोल्व करना है। आपको पता है डेल्टा जी का क्या रिलेशन होता है। डेल्टा जी इक्वल टू आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट प्लस का आर टी एल एन, और ये आपका होता है क्यू होता है। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू ये आपका क्या हो गया डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, और क्यू अभिक्रिया भागफल कहलाता है। और अभिक्रिया भागफल का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। और अभी मैंने आपको बताया डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस का एन एफ ई सेल होता है। इसी प्रकार डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है, माइनस का एन एफ ई नोट सेल के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा जी नोट और डेल जी का जो मान है वो इस इक्वेशन में हमने रखा था, तो यहां से हमें प्राप्त हुआ था माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस का यहां से हमें प्राप्त हुआ आर टी एल एन, और यहां से आपका प्रोडक्ट और ये बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के स्थान पे आप यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हो। तो यहां से देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद यहां से हमने इस इक्वेशन में NF से भाग दिया था, और NF से यहाँ पे भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, NF से भाग देने पर NF से जब हम इसमें भाग देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का ई सेल इक्वल टू माइनस का ई नोट सेल, और प्लस का यहाँ पे क्या हो गया था आपका आर टी, और ये आपका एन एफ, और ये एल एन, और ये प्रोडक्ट, और ये बाई रिएक्टेंट। इसके बाद में इस समीकरण में हमने क्या किया था, समीकरण को log 10 में बदलने पर log 10 में जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो यहां से 2.303 से मल्टीप्लाई किया था, तो ई सेल इक्वल टू माइनस का ई नोट सेल प्लस 2. क्या हो गया आपका 2.303, और ये आर टी और बाई एन एफ, ये लॉग में कन्वर्ट हो गया। लॉग और प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट, तो यहाँ से C इसकी पावर यहाँ पे C, ये आपका D इसकी पावर D, और ये कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B और इसकी पावर B। तो हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब देखिएगा, अब ये इक्वेशन जो है यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, इस इक्वेशन में ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है 2.303 RT, 2.303 RT बाई N, इसका मान आप सभी को मैंने आपको बताया कितना होता है, 0.0591 होता है। इसके स्थान पे आप 0.0591 यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। इसी प्रकार अभी हमने नेमसेट इक्वेशन का मैथमेटिकल रूप हमने पढ़ा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q होता है। Q यहाँ पे अभिक्रिया भागफल होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। डेल्टा G का मान माइनस NF E सेल होता है, डेल्टा G नोट का मान माइनस NF E नोट सेल होता है, दोनों मान हमने यहाँ रखा। NF से यहाँ पे इसमें भाग दे दिया,
ठीक है। log 10 में यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया, और log 10 में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, और 2.303 RT बाई एफ का जो मान है वो 0.0591 के बराबर होता है। तो इतना आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, आगे चलते हैं। देखिए में ये मान जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये मान पुट करने पर ये ए सेल हो गया। ए सेल इक्वल टू माइनस, यहाँ से कॉमन आप ले लीजिएगा, माइनस आपका यहाँ से ए नोट सेल हो गया, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये 0.0591 और बाई यहाँ से क्या हो गया, n हो गया, और ये आपका log, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, c, और ये आपका d, और ये बाई क्या हो गया, a, और ये क्या हो गया आपका b हो गया। c की पावर यहाँ पे क्या है, c की पावर यहाँ पे c है, d की पावर यहाँ पे d है, a की पावर a है, और b की पावर यहाँ पे क्या है, b है। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से ये माइनस जो है, ये नेगेटिव सिंबल जो है, इस नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से इक्वेशन रिमेन रहता है ए सेल इक्वल टू ए नोट सेल माइनस का 0.0591 और ये बाई n, और ये log c की पावर c, d की पावर d, और ये बाई क्या हो गया, a की पावर यहाँ पे a, और ये b की पावर यहाँ पे b, ठीक है। और ये वाला जो पद है, ये मैंने आपको अभी बताया, ये वाला जो पद है ये क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो होता है इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया भागफल यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं E सेल का जो मान होगा वो बराबर होगा E नोट सेल माइनस का 0.0591 बाई n log, ये भी आप लिख सकते हो, इसके स्थान पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट भी लिख सकते हो और Q भी लिख सकते हो, n, और ये आपका log, और ये क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। आप इसको इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2.303 RT बाई NF हो जाएगा, तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं ए सेल इक्वल होगा ए नोट सेल, और प्लस का यहाँ पे आपके पास आएगा RT, और ये आपका NF, और ये आपका LN हो जाएगा, LN, और ये क्या हो जाएगा, Q। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं, नैनसेल्ट समीकरण। इस समीकरण को भी क्या कहा जाता है, नैनसेल्ट। तो यहाँ से ए सेल का जो मान है बराबर हो गया ए नोट सेल, ठीक है। ए सेल का जो मान है बराबर हो गया ए नोट सेल, प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, RT NF, और LN Q यहाँ से हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन भी आप ये कह सकते हो, यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं, नैनसेल्ट इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोनों इक्वेशन जो है, यहाँ पे इक्वेशन जो हो गया, इसके नीचे आप ये लिख लेना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन की सहायता से भी हम किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम नैनसेल्ट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये आप नोट डाउन यहाँ से कर लेना। अब देखिए नैनसेल्ट जो इक्वेशन है, इसको हम गैल्वेनिक सेल जो होता है उसके लिए यहाँ पे हम अप्लाई यदि करें तो गैल्वेनिक सेल के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए गैल्वेनिक सेल मैंने आपको पढ़ाया था, और गैल्वेनिक सेल में क्या था
केवल हमें मान यहाँ से पुट करने हैं। इक्वेशन आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। एक इक्वेशन आपका ये हो गया, ठीक है, और एक इक्वेशन जो है आपका जो है ये वाला हो गया। तो इन दोनों में यहां से हम मान पुट करेंगे गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल क्या था यहां से देखिए, गैल्वेनिक सेल। देखिए गैल्वेनिक सेल जो है इसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, लॉन। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एल का मतलब लेफ्ट हो गया, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव हो गया। कैथोड का मतलब यहाँ से आर हो गया, ये रिडक्शन हो गया, कैथोड हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। राइट साइड में होगा रिडक्शन होगा कैथोड पे और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिए Zn जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। इसके बाद में Cu+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण कर रहा था और Cu सॉलिड का यहाँ फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ से Zn जो है ये सॉलिड फॉर्म में था, Zn+2 यहाँ पे एक्वस फॉर्म में था, Cu+2 यहाँ पे एक्वस फॉर्म में था और Cu यहाँ पे सॉलिड था। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा था और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो एनोड पे हो रही थी और रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैथोड पे यहाँ संपन्न हो रही थी। इसको हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा था और इसको हमने रिडक्शन हाफ सेल कहा था, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी नेट रिएक्शन की बात हमने की थी और नेट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए थे। नेट रिएक्शन यहां से क्या रिमेन रहा था, Zn ये आपका सॉलिड प्लस Cu+2 आपका एक्वस था। यहां से किसका फॉर्मेशन हुआ था, Zn+2 आपका एक्वस और प्लस का Cu सॉलिड। तो यहां से देखिए ये वाला जो पद है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो बस आपको ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनको आपको इस में अप्लाई करना है और इसमें देखिए अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से नैनसर्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हम ई सेल का मान कैलकुलेट करेंगे और ई सेल का जो मान है इक्वल टू हमें प्राप्त होगा ई नॉट सेल और माइनस का ये क्या हो गया आपका 0.0591 और बाई n और ये आपका log क्यू के स्थान पे आप यहाँ पे क्यू यहाँ भी क्रिया भागफल है और इसका मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Zn+2 और ये यहाँ से आपका क्या हो गया Cu सॉलिड हो गया बाई यहाँ से आप नीचे क्या लिखेंगी Zn सॉलिड की कंसंट्रेशन और ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा Cu+2 और ये आपका एक्वस हो जाएगा। यहां से देखिए हमने ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगी, इनको हमने नैनसर्ट इक्वेशन जो है उसमें यहाँ पे हमने पुट किया। तो नैनसर्ट इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो ये ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n।
log Zn प्लस टू सी यू ZnS और सी यू प्लस टू यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं मेटल आयन जो है आपके यहाँ पे ZnS एंड यहाँ पे दूसरा मेटल आयन Cu सॉलिड फेज में जो है, इनको हम मान लेते हैं ये यूनिटी में हमने लिया है। इनको हमने किसने में लिया है? यूनिटी में। मतलब इनका जो मान है वो हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। तब यहाँ से इस वाली समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं? इस समीकरण से यहाँ पे लिख सकते हैं ए सेल का जो मान होगा ये बराबर होगा ए नॉट सेल माइनस का 0.0591 बाई एन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका log Zn प्लस टू और यहाँ से 1 हो गया, नीचे आपका यहाँ पे ये भी 1 हो गया। देखिए इसका मान 1 हमने मान लिया और यहाँ से ZnS का मान भी हमने 1 मान लिया। तो ऊपर यहाँ पे Zn प्लस टू रिमेन रहा और यहाँ पे Cu प्लस टू यहाँ पे रिमेन रहा। अब देखिए गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल में नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनकी संख्या का जो मान है वो 2 होता है। तो यहाँ पे n जो है, n यहाँ पे क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग। यहाँ पे n जो है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे n का जो मान है वो 2 के यहाँ पे बराबर होता है। अब n का मान 2 के बराबर होगा तो यहाँ से हमें लिख सकते हैं ए सेल इक्वल होगा ए नॉट सेल और ये माइनस का 0.0591 और ये बाई 2 हो गया। यहाँ से log 10 और ये Zn प्लस 2 और बाई यहाँ से Cu प्लस 2। ये जो है गैल्वेनिक सेल के लिए नैनसेट इक्वेशन यहाँ पे कहलाती है। इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आज का जो है हमारा टॉपिक था नैनसेट इक्वेशन। एग्जाम की व्यू से और कम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनकी व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जो है आप इसको अच्छे से कवर करके जाना। एक केमिस्ट्री पेंट में जो प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं इस चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की और भी वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आज के लिए अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।